स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सरकार और छात्रों की एक बार फिर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एक बार फिर से मांगे रखी गई। राका और सौरभ दास मिलने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में 3 बिंदुओं को लेकर जो मांग की गई उस पर 2 पर सहमति बनते हुए नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अब भी कुछ स्थिति साफ नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। क्या कुछ हुआ कैबिनेट बैठक से लेकर सीजीपी के साथ बैठक में, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हुआ, पेपर लीक को लेकर, कानूनों को लेकर क्या कुछ कैबिनेट में मुहर लगी? एक एक करके बताता हूं कि कल से लेकर अभी तक डेवलपमेंट। इतना तो आपको पता होगा कि कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो सुबह सुबह एक कैबिनेट लेने वाले हैं और जिसमें पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनने वाला है। इतना तक तो हो गया। सुबह ही वो कैबिनेट हो गई और उस कैबिनेट ने जो विधेयक है उसका नाम है पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 और इसके तहत जो मूल मुद्दा है, जो पॉइंट वहां पे रखे गए हैं, कैबिनेट में पास भी कर दिया कैबिनेट ने। पहला है स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिंग मिलेगी। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीने में सुनवाई पूरी करने और फैसला देने को कहा गया है। ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो लटकाए रखिए। जब भी कोई पेपर लीक का मामला आता है तो 3 महीने के अंदर उसकी सुनवाई हो जानी है और फैसला भी दे देना है। तीसरा, कि पेपर लीक करते हुए अगर पकड़े गए तो 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपया जुर्माना है। मतलब खानदान की जमीन बिक जाएगी अगर एक बार गलती से पेपर लीक करते पकड़े गए तो, और 10 साल की जेल के अलावा। और चौथा यह है कि पेपर लीक संशोधन विधेयक जो है कि सोमवार को ही, जैसे आज है शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संसद बंद रहती है। सोमवार को जैसे ही संसद का काज शुरू होगा ये टेबल कर दी जाएगी। वहां पे एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहती सरकार। और फिर तब ये कैबिनेट के बाद ये वहां पे अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है या इसको पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2/3 चाहिए तो सरकार पास करा लेगी। उसके बाद ये चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, ये बन जाएगा कानून। तो अगर चोरी किया तो 10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माना, और अगर पकड़े गए तो 3 महीने के अंदर सजा का ऐलान भी। ये है महत्वपूर्ण। भले मेजोरिटी है पास कराने की, लेकिन अब यहां पर देखना यह होगा कि विपक्ष क्या साथ में खड़ा होता है या फिर विरोध में। यहां पर विपक्ष के भी चेहरे पर सवाल होगा। विपक्ष को फंसा दिया है। अगर विपक्ष विरोध करता है तो ये पूरे देश में संदेश जाएगा ये कि देखिए इतना कड़ा कानून लाया पेपर लीक के खिलाफ और ये विरोध कर रहे हैं। और विपक्ष अगर समर्थन करता है तो कहेगा कि इतना विरोध किया, इस्तीफा तो हुआ नहीं, देखिए लोकसभा की कार्रवाई चलने लगी यार, राज्यसभा की चलने लगी। तो अब विपक्ष को तय करना है कि छात्रों के लिए जो ये कानून आ रहा है पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, राजनीति के लिए समर्थन करेंगे या फिर अगर इसका विरोध किए तो भारत भर में सब जाके बोलेंगे देखो हम कानून बना रहे थे, विरोध किए। एक तो चर्चा नहीं कर रहे हैं इस पर नीच वाले पे, और ऊपर से जो कानून हम लेके आए उसका भी विरोध किए। इसका मतलब बीजेपी का जो भी अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो इस बात को फैलाएगा कि पेपर लीक करने वालों का साथ, कांग्रेस का हाथ। अब ये सवाल हमेशा से वही रहेगा। कानून तो भारत में इतने हैं कि भूल जाते हैं। मुझे लग रहा है वकील भी भूल जाते होंगे, 12 बार किताब पढ़नी होती होगी। कानून बन भी गया, 10 साल की जेल, 10 करोड़ का जुर्माना, इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, सवाल सबसे बड़ा ये है। एक बात जान जाइए कि जब कानून, देखिए नरेंद्र मोदी सरकार के आने से पहले तक तो कानून ही नहीं था। मतलब पेपर पर लीक करो तो कुछ नहीं होता था। वो पहली बार इस सरकार में कानून बना जेल का, पेपर लीक पर जेल जाने और जुर्माने का। अब कानून और कड़ा किया गया है। अब मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में सबसे कड़े नकल विरोधी कानून बनाए हैं और इस कानून का परिणाम यह हुआ कि 100 नकल माफिया आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। 100 अकेले उत्तराखंड में। कानून का क्या असर होता है आपने पूछा, वो बता रहा हूं। और 34,000 अब तक वैकेंसी भर दी है उत्तराखंड सरकार ने, एक भी केस नहीं आया पेपर लीक का अब तक। तो कानून बनाने का यह फायदा होता है। डर है कि एक बार अगर गलती से पकड़े गए तो न सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, 10 साल कम नहीं होते, बल्कि मैंने जो कमाई की है और मेरे खानदान की कुल प्रॉपर्टी है सब नीलाम हो जाएगा। लेकिन अभी भी
ठीक है, कानून कैबिनेट में पास हो गया प्रस्ताव, ठीक है, कल सदन में परसों रखा जाएगा सोमवार को। लेकिन इस बीच मीटिंग जो हुई सीजेपी वालों से, बिल्कुल अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। 3 पॉइंट लेकर पहुंचे, 2 पॉइंट नहीं। पर जेपी नड्डा ने कहा कि हाँ इस पर विचार करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर ना सरकार झुकने को तैयार है ना सीजेपी वाले, उनको इस्तीफा चाहिए, वो इस्तीफा लेना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या ये मामला एक ही लाइन पर अटक जाएगा, एक ही मामले पर, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तो फिर बात आगे नहीं? ऐसा नहीं है रोहित, देखिए जब ये बैठक हो रही है तो इसका मतलब ही है कि पहले जो दीवार बनी हुई थी दीवार पिघली है, वो बर्फ पिघली तो जरूर है, अभी तो ये बैठक कर रहे हैं। जैसे पहली बार ये बैठक करने गए तो बाहर आके कहे कि मेरा मोबाइल वगैरह छीन दिया, वो अभिजीत दीप्ति जो भी बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी बार गए बैठक करने। इस बार कहा कि नहीं, उनके घर पे नहीं जाएंगे, कोई न्यूट्रल वेन्यू रहे। तो सरकार ने कहा कि कहां, तो इन्होंने कहा कि जंतर मंतर पे आ जाओ। तो सरकार ने कहा कि जंतर मंतर पे सरकारें नहीं जाती, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का सिलेक्शन किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए, 2 घंटे बातचीत हुई है। उन 2 घंटों में इन्होंने 3 डिमांड रखी है। 3 डिमांड पे में से 2 पर तो अभी भी सरकार राजी है। रही एक डिमांड जब नेगोशिएट करने आप जाते हैं तो फिर कुछ बातचीत होती है, नेगोशिएशन के लिए तो गए हैं, जाकर देख के सबसे बड़ी डिमांड पे नेगोशिएशन है ना, बड़ा छोटा कोई डिमांड नहीं। अच्छा बताइए, छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस हो, ये छोटा डिमांड है? मतलब इसको बोल दीजिए, तो बोल दिए उनको कि ठीक है सरकार कह रही है देखिए, ये वाला हम नहीं मानते। अगर छात्रों पर वापस मुकदमे वाली बात है, एफआईआर, अगर ये डिमांड ये भी ना करते तो सरकार, मुझे लगता है अपनी राजनीतिक सुचिता के लिए, सर जो छात्र होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो तो स्टेज डांसर आई थी पत्थर मार रही थी, उसका मैं एफआईआर वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, छात्रों का वैसे भी वापस ले लिया जाता। वो तो ठीक है, लेकिन इनके कहने से लिया गया ये पोस्टरिंग है ना। दूसरा ये है कि भाई नकल विरोधी कानून और आगे से पेपर लीक ना हो, इसके लिए तो वो तो सरकार कर ही रही है। लेकिन तो ऑलरेडी शुरू हो गया मेन पॉइंट पे ना, डीपी का इस्तीफा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी लग रहा है आपको, देखिएगा जब बातचीत होती है। अच्छा, पिछली बार जब जन लोकपाल वाला आंदोलन हुआ था तो इन्होंने 3-4 डिमांड की थी, और उसमें ये कहा था कि भाई ये संसद से ऊपर लोकपाल होगा, तो नहीं माना उसको। उस वक्त भी लग रहा था कि अड़े हुए हैं, इस्तीफा नहीं होने जा रहा है, मैं आपको साफ साफ बोल दूं। ठीक है। और मुझे लगता है कि दोनों ने क्या कहा उस मीटिंग से बाहर आकर, जेपी नड्डा ने और वो रंका ने, वो दोनों एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, वो सुने बयान के साथ चले जाते हैं। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस पूरी चर्चा पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा के सुझाव में हमने उनसे कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा? प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है हमारा। जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है, और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा।